जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आदिवासी मंच न्यूज़ पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी पर जो भी शब्द बीजेपी वाले नेताओं ने कहे हैं दोस्तों, उसको लेकर दोस्तों देश में हंगामा हो चुका है। साथ ही जहां जहां लोगों ने आंदोलन करने शुरू कर दिए हैं और साथ ही इस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा उनके बीच में इस तरह से बीजेपी पर हमला बोलते हैं, जिससे सुनकर आप हैरान रहने वाले हैं। दोस्तों, तो आइए जानते हैं गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कहा। जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी के पोते और स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बेटे, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उस राहुल गांधी को, जो देश के नौजवान की, गरीब की, दलित की, पिछड़े की, माइनॉरिटी की, महिलाओं की, सबकी आवाज बनकर के इस देश में और लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है देश के लोगों की, उसके खिलाफ किस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। तरविंदर सिंह मारवाह, जो दिल्ली का नेता है, वो ये कहता है कि राहुल गांधी, तेरा वो हस्न होगा जो तेरी दादी का हुआ। इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो नहीं सकती है। मैं समझता हूं कि रणवीर बिट्टू, बेन सिंह जी का पोता, जिन्होंने पूरी उम्र कांग्रेस को वहां पर विभिन्न पदों के ऊपर बैठे रहे, कांग्रेस को अपनी मां कहते रहे, 3 बार ये भी एमपी बना, कांग्रेस को मां कहता रहा, राहुल गांधी जी को अपना नेता मानने वाला व्यक्ति आज इतने नीचे उतर गया कि राहुल गांधी को आतंकी कह रहा है। मैं समझता हूं इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। उत्तर प्रदेश में रघुराज सिंह मंत्री है, वो राहुल गांधी को आतंकी नंबर 1 कह रहा है। संजय गायकवाड़ जो एमएलए है सिंधे गुट का, वो ये कह रहा है राहुल गांधी की जीप को काट के लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। ये क्या है? मैं मीडिया के बंधुओं से पूछना चाहता हूं, हमारा सर्व का धर्म बनता है कि 36 कौम भाईचारे के साथ में इस देश में अमन चैन कायम रहे, प्रोग्रेस करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने परिवार को और ऊंचाइयां पे जाने के लिए अच्छी अच्छी शिक्षा दें। उसके लिए सरकारें बनाई जाती हैं। आज सरकार में बैठा हुआ एक भी व्यक्ति ने, भारतीय जनता पार्टी के एक भी व्यक्ति ने, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज्यों का हो, एक भी व्यक्ति ने इन बयानों की निंदा नहीं की है। इसका मतलब साफ है कि इनके इरादे नेक नहीं है। इनका एक ही इरादा है कि अब तीसरी बार जैसे तैसे बन तो गए, लेकिन 5 साल ये सरकार चलने वाली नहीं है। ये सरकार बीच में जाने वाली है। इस देश में किसी तरीके से नफरत फैलाओ, देश में दंगे फैलाओ और भाई को भाई से लड़ाओ और इस प्रकार के बयानबाजी और इस प्रकार के कुकृत्य करो, जिससे देश में अफरा तफरी का माहौल हो जाए और कोई हल्ले गुल्ले के अंदर इस तरीके का कानून पारित कर ले या इमरजेंसी लगा करके ये देश पे कब्जा करना चाहते हैं। आज जनता मोदी जी को नहीं चाहती है। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया, आपने देखा होगा बहुमत नहीं ले पाए। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते थे दिल्ली से पर्ची के मुताबिक 25 में से 25 आएंगी, 5 लाख से सब जीतेंगे। अब मुख्यमंत्री जी को कोई पूछे कि वो 11 गायब कहाँ हो गए? आप तो 25 और 5-5 लाख से आ रहे थे, एक भी 5 लाख से नहीं जीता और 11 मोरिये इनके भूल गए, इनको पता ही नहीं चला कब बोले। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरे नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं, कोई मेरे से उम्र में वरिष्ठ है, जिम्मेदारी एक अलग बात है। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं ईमानदारी के साथ निर्वहन करूं, ये मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है, ये मेरे कांग्रेस का जो संविधान है वो मुझे कहता है। लेकिन मैं ये नहीं मानता, मैं ये मानता हूं कि जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनको अनुभव ज्यादा है, उन्होंने पूरे देश और दुनिया को देखा है, उन्होंने आजादी की लड़ाई को भी देखा है। देखा नहीं तो अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से सुना है कि किस प्रकार अंग्रेजों की गुलामी से हमारा देश मुक्त हुआ, आजाद हुआ, किस तरह की विचारधारा के लोग उस अंग्रेजों का साथ देते थे, उनकी मुखबिरी करने का काम करते थे। और मैं समझता हूं कि आज वापिस वो परिस्थितियां लाना चाहते हैं। इनके एमपी महात्मा गांधी की बड़ाई नहीं करते हैं, ये नाथूराम गोडसे की बड़ाई करने वाले लोग हैं, क्योंकि ये नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। आज देश का प्रधानमंत्री किस प्रकार से लोकसभा के अंदर हमारे नेताओं का मखौल उड़ाने का काम करता है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती
कि मेमकरी, जिसकी मेमकरी के लिए धनखड़ साहब इतने आहत हो गए कि कुर्सी छोड़ने पे उतारू हो गए। छोड़ी नहीं जाती भाई साहब, कुर्सी नहीं छोड़ी जाती। और आजकल तो एक काम और करने लगे धनखड़ साहब, ये संविधान की पोस्ट पे बैठे हैं, लेकिन धनखड़ साहब मैं कहना चाहता हूं, आपकी फोटो बीजेपी के नेताओं के साथ में नहीं आनी चाहिए। आपके बयान इस तरह के नहीं होने चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आप बड़ाई करने के लिए आप उपराष्ट्रपति नहीं बने हो। देश के संविधान की पोस्ट है। कल मैं उनकी एक पोस्ट सुन रहा था, वो ये कह रहे थे मनोहर लाल खट्टर ने वहां पर ईमानदारी से वहां पर भर्तियां करा दी और पहले तो चोरी से भर्तियां होती थी। धनखड़ साहब, आप उस कांग्रेस से गए हुए हो, आप भूल गए। इतना भी इस पद की गरिमा को मत तार तार करो कि लोग हंसने लगे कि ये क्या हो गया, इनको क्या कहने लग गए। ये जिस कांग्रेस को आप मां कहते थे, उस कांग्रेस के नेताओं के लिए इस तरह की बयान देकर के आप संविधान की पोस्ट पे बैठ करके उसकी आड़ में यहां भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए आते हो, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये राजस्थान की जनता है, आपका सम्मान करते हैं, राजस्थान का गौरव बढ़ा है कि धनखड़ साहब वहां पर उपराष्ट्रपति बने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ बीजेपी का प्रचार करने के लिए धनखड़ साहब इस तरह की बयानबाजी करके चले जाएं। ये राजस्थान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस पद की गरिमा को मत गिराइए। देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा गिरा दी, देश के गृह मंत्री ने अपने पद की गरिमा गिरा दी। कम से कम आप तो इस गरिमा को बचा करके रखें। आपके लिए पूरा देश एक है, हम भी सम्मान करते हैं। जब धनखड़ साहब बनकर के आए थे तो सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी से ऊपर उठ करके संविधान की पोस्ट का सम्मान किया था। और अब ये प्रताप जी बैठे, तमाम एमएलए बैठे, मंत्री बैठे, जूली साहब बैठे, हम जाकर के वहां पर स्वागत करके आए थे। लेकिन आज जिस तरीके की बयानबाजी, जिस तरीके की राहुल गांधी की बातों के ऊपर आप टिप्पणी करते हो, आपको थोड़ा बहुत भी नहीं है कि आप कैसे कह सकते हो नेता प्रतिपक्ष के लिए वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। ये राजनीति का विषय है, आपकी पोस्ट राजनीति की पोस्ट नहीं है। इसलिए कम से कम आपको मेहरबानी करके इस पद की गरिमा रखनी चाहिए। मैं ये आशा और अपेक्षा करता हूं और अपील भी करता हूं कि हमको मजबूर नहीं किया जाए कि हम इस संवैधानिक पोस्ट की मर्यादा को नहीं रख सके। इस तरीके की हालात आप पैदा नहीं होने दें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, ये यहाँ रुकने वाली बात नहीं है। हमारे एमपी साहब हरीश मीणा जी भी आए हैं लोकसभा के अंदर। 11 एमपी हमारे इनकी छकड़ी बुलाने का काम कर रहे हैं। इनके समझ में नहीं आ रहा ये राजस्थान में हुआ क्या, और इनके समझ में भी नहीं आएगा। भाई साहब, जो आदमी लिख के भी सही नहीं बोल सके और ऐसे आदमियों की पर्ची निकल गई तो दुर्भाग्य इस प्रदेश का। लिख के जो देते हैं वो भी सही नहीं बोल सकते, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसलिए हमको खड़ा होना पड़ेगा। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है कि इस तरीके का वातावरण पैदा कर दो कि इस देश के अंदर अफरा तफरी हो जाए, भाई को भाई से लड़ाने की बातें हो जाए, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, यहाँ पर एक दूसरे को मारने की नौबत आ जाए और मोदी जी कोई हो हल्ले में ऐसा कानून पारित कर ले कि मैं ही रहूंगा। क्योंकि मोदी जी ये देश की जनता भी नहीं चाहती और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भी आपको अब नहीं चाह रही है कि आप देश के प्रधानमंत्री बन करके रहें। लेकिन ये बवाल फूटने वाला है, ये गुब्बारा फूटने वाला है। आप इनको रोक लीजिए। नहीं, रोकना हमको आता है। ये देश की जनता इस गांधी परिवार से इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि ये जो जिस तरीके की बकवास और बेहुदी टिप्पणियां और बकवास करते हैं, ये गाली की भाषा की बात करते हैं, इनको राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में कहीं घुसने नहीं दिया जाएगा। ये याद रखने की बात है। और भाई रविंदर बिट्टू आना राजस्थान, राज्यसभा का मेंबर है ना, तू आके बताना। यहाँ तेरे को बताते हैं कि कौन आतंकवादी है और कौन आतंकवादी नहीं है। जिसका खाया उसी के लिए तू गालियां दे रहा है। इस राहुल गांधी ने तेरे को 3 बार एमपी बनाया और उसके बाद में तू इस तरीके की बात करता है। हमने निर्विरोध यहाँ से राज्यसभा मेंबर बनाया कि ठीक है, प्रजातंत्र है, बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है, जिसको ये बहुमत में उम्मीदवार करते हैं
वो उम्मीदवार को हम समर्थन करेंगे। वरना अगर ये बयान तूने पहले दिया होता तो छट्टी का दूध याद दिला देते मिस्टर रणवीर बिट्टू। क्या समझ रखा है? इसलिए मैं नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं, लोगों के बीच में निकल जाइए। अपने अकेले से काम नहीं चलेगा, जनता को साथ लेना पड़ेगा। जनता साथ देने के लिए तैयार खड़ी है। कल और परसों जिलों के अंदर प्रदर्शन कीजिए, फिर ब्लॉकों में करेंगे। इनकी हर बात का हम जवाब देंगे और इस प्रकार शांति से गांधी जी के अहिंसात्मक तरीके से जवाब देंगे। हम इस तरीके की ऊंची हरकतें करने वाले लोग नहीं है। हम भाई को भाई से लड़ा करके सरकार नहीं चलाना चाहते हैं, न सरकार लेना चाहते हैं। आपको मुबारक हो, ये इस तरीके की नाथूराम गोडसे की विचारधारा से सरकार लेना आपको मुबारक हो। आप सरकार बना सकते हो, लेकिन आप लोगों के दिलों पे राज नहीं कर सकते हो, सत्ता पे राज कर सकते हो। दिलों पे राज वही कर सकता है जो जनता की बात करता है, जनता के बीच में रहता है, जनता के दुख दर्द में शामिल होता है। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? 9 महीने में कुछ किया इन्होंने? हर बात में मंदिर जाते हैं, अच्छी बात है भाई, जाओ मंदिर। जितने प्रदेश में है मंदिरों में घूमो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन भाई साहब काम तो करो। उस मंदिर में जहां भी जाए मुख्यमंत्री जी, एक दिन तो सौगन खा के आए कि मैं इस भगवान के इस मंदिर में आया हूं। आज मैं ये घोषणा करता हूं प्रदेश की जनता के लिए, एक नई योजना की शुरुआत करता हूं कि गरीब को कैसे हम गरीबी रेखा से नीचे बाहर निकालें, कैसे इन मातृ शक्ति को मजबूत करें, कैसे बच्चों को शिक्षा दें। उसके ऊपर तो बात करते नहीं। एक शब्द रट लिया, मगरमच्छों को पकड़ेंगे, मगरमच्छों को पकड़ेंगे। अरे चूहिया नहीं पकड़ी गई, किसके मगरमच्छ पकड़ोगे? चूहा नहीं पकड़ा जाता, डरते हो, ऐसे करते हो, मगरमच्छों को पकड़ने की बातें करते हो। मैं फिर कहता हूं इस मंच पे, इस शहीद के धरती को नमन करते हुए कि जो चोर हैं, बेईमान हैं, उनको पकड़ो, जेलों में डालो, लेकिन ये बकवास बंद करो। इन नौजवानों को नौकरी देने के लिए आप काम करो, नौकरी देकर के बताओ। इन माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, नाबालिग के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। हमारी जो बहन है ये डिंपल मीणा, इसके साथ में न्याय हुआ, और हमारी माता बहनों के साथ में रोजाना की रोजाना इस प्रदेश में 19-20 माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। जोधपुर में 5-5 इस तरीके की दुर्घटनाएं घट गई हैं, और भरतपुर के अंदर तो हाल ही क्या है, पता ही नहीं क्या हाल है। तो उनके लिए तो आप बात करो मुख्यमंत्री जी। ये रोजाना ये जो भाषण लिख के दे रहा है ना मुख्यमंत्री जी, इसको बदलो। पहले तो प्रदेश की हालात क्या बदलोगे? ये रोजाना वही पन्ना पकड़ा देता है, मगरमच्छ पकड़ेंगे, मगरमच्छ पकड़ेंगे, SIT गठित कर दी। अरे तो कोई एहसान कर दिया क्या? आपकी पर्ची मुख्यमंत्री के लिए निकली है, कोई चपड़ासी के लिए थोड़ी निकली है। जब मुख्यमंत्री बन गए तो उसके बाद में लोगों के लिए क्या आप योजना लेकर के आ रहे हो? कैसे गरीब का इलाज हो, कैसे यहाँ लॉ ऑर्डर मेंटेन हो, कैसे हमारे नौजवानों की नौकरी लगे। कह रहे हैं 41,000 की नौकरी दे दी, गिनती तो सही करो, 4,000 की भी नहीं दी आपने तो निकालने के बाद में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 4,000 वैकेंसी भी अभी तक वो नौकरी नहीं दी जो इन्होंने विज्ञप्ति निकाली हो और इन्होंने परीक्षा करा करके उनको 4,000 को पोस्टिंग दे दी हो। कहां से आ गई 40? अरे ऐसे ही पूरी करना है तो रात को सो जाओ और सुबह 10-10 हजार रोजाना बढ़ा दो, इसको 40 लाख कर देना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये राजस्थान की जनता आपको समझती है। इसलिए भाइयों, ये कोई छोटी बात नहीं है। नेता खूब हैं, खूब नेता हैं, लेकिन हम सब नेताओं को फील्ड में जाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधा, साथ ही अपनी बात को वहीं पर विराम दिया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, जय जोहार।